और चलिए सीधे रुक करते हैं जगतपुरा में आयोजित समारोह का, जहां संबोधित कर रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। स्वदेशी जागरण मंच श्री आर सुंदरम जी, जिनको भी आपने सुना, राष्ट्रीय संगठक स्वदेशी जागरण मंच श्री कश्मीरी लाल जी, हमारे राजस्थान के जयपुर प्रांत के प्रांत संचालक श्री महेंद्र सिंह जी मक्को साहब, अखिल भारतीय महिला कार्य प्रमुख श्रीमती अर्चना मीणा जी, वरिष्ठ और पूर्व सह सरकारवा रहे और अभी कार्यकारिणी सदस्य हैं भागिया जी भाई साहब, और इस कार्यक्रम में आए सभी स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य पदाधिकारी, प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य सभी पदाधिकारी, और इस कार्यक्रम में आए सभी मेरे भाई और बहन, सबसे पहले तो मैं आप सभी को, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं कि स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद राजस्थान और वो जयपुर में हो रही है, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि आप सभी का मैं स्वागत और अभिनंदन करूं। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। ये मातृशक्ति भी हमारी आई हुई है, उनको भी मैं नमन करता हूं। मित्रों, मुझे प्रसन्नता है कि आज स्वदेशी जागरण मंच की राष्ट्रीय परिषद में मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज मेरा ये बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि विधानसभा चल रही है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर आज चर्चा है जो राजस्थान के लिए आवश्यक था। अभी मैं बार बार उसी को देख रहा था, मन मेरा वहां था, मैं यहाँ था, लेकिन अभी वो बिल पास हुआ है तो मैंने वो बंद करके मेरे को राजस्थान में आवश्यकता है, इसलिए उस बिल को लेकर के हम आए। मित्रों, जब देश भर में ऐसे कार्यकर्ता जो स्वदेशी के विचार को जीते, क्योंकि ये नारा नहीं, ये हमारी संस्कृति है, ये आजादी और उससे पहले हुआ चला हुआ अभियान है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे संगठन के उन सभी तमाम उन वरिष्ठ जनों को जिन्होंने स्वदेशी के आधार पर इस राष्ट्र को एक गति देने का काम किया। उन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए गांव-गांव में अलग दिलाने का काम किया। स्वदेशी हमारा श्रृंगार है। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं तो मन में जो कल्पना आती है, आप हमने सभी ने देखा है कि हमारे गांव में शादी ब्याह से लेकर के जो भी काम होते थे, जो भी आवश्यकताएं होती थी, गांव के अंदर होती थी, एक दूसरे से मिलकर के करते थे।
नाम आता है और जब हम बात करते हैं कि स्वदेशी अपनाना है, स्वदेशी को बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से कहीं नीति के अंदर वो भाव पैदा होता है कि स्वदेशी से हमें क्या लाभ मिलता है। इसलिए मैं ये भी कह सकता हूं कि स्वदेशी जागरण मंच का मैं, क्योंकि हमेशा उनके मन में यही भाव रहता है, तो उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि वो दिन रात मेहनत करते हुए एक दिशा देने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिंदु हो समाज में जब तक प्रचलित नहीं होगा, उसकी मान्यता नहीं बढ़ेगी, लोगों की जागरूकता नहीं होगी, जब भी हम देखेंगे तो हम क्या अपना रहे हैं। अगर आपने टोकने का स्टार्ट कर दिया कि आपने क्या पहन रखा है, आपने क्या है, ये कहां से बना हुआ है, तो व्यक्ति के मन में ये भाव आता है, जब कहीं भी जाता है, दुकान पर जाता है, तो वो कहता है कि भैया ये बताइए ये मेड इन इंडिया है या बाहर का है कहीं का। इसी से बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, और ये अंतर वहां नहीं, उस दुकानदार के अंदर भी आ जाता है। वो कहता है कि मेरे को भारत में निर्मित ही रखना चाहिए। ये क्लिक करता है। जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्वच्छता का क्लिक किया, आज छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, कहीं भी करकट डालते हैं तो नहीं, या नहीं, स्वच्छता का ध्यान रखते हैं। वही हमारे स्वदेशी का भाव मन में आता है। ये तो हमारी सनातन परंपरा है, हमारे रक्त में है। सदियों पहले जब यूरोप के देश व्यापार के नाम पर दुनिया में भटक रहे थे, तब भारत के मुर्शिदाबाद की मलमल, बनारस का हमारा रेशम, राजस्थान के लहरी और बंदेज पूरी दुनिया के बाजारों में अपनी शान बनाता था। लोग कहते थे राजस्थान का बंदेज चाहिए, लहरिया में राजस्थान का चाहिए। रोम के सम्राट भारतीय वस्त्रों के दीवाने थे, वो कहते थे हमें तो भारतीय वस्त्र चाहिए। अरब के व्यापारी भारतीयों के मसालों के लिए समुद्र से पार मसाला खरीदने के लिए आते थे। उस समय भारत भारी मात्रा में निर्यात करता था, यह हमारी असली पहचान था। यही वो भारत है जिससे हम फिर से जगाना चाहते हैं, जिसके लिए स्वदेशी जागरण मंच दशकों से लगातार परिश्रम कर रहा है, और परिश्रम ही नहीं, उसकी सफलता भी मिल रही है, लगातार उसकी सफलता भी मिल रही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें भारत को अपने स्वदेशी और स्वावलंबी
क्या आपको विश्वास नहीं होता है? क्या उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहा है? सीधे दिन 2014 के बाद मैं कहता हूं देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है वो ना पहले 40-50 साल में हुआ कभी, ना आगे भी। 2014 के बाद आज तक जितना परिवर्तन हुआ और आगे होने वाला है, विकसित भारत 2047, भारत की अर्थव्यवस्था जो 2014 से पहले 11वें स्थान पर थी, आज 4थे स्थान पर आ गई। 4थे से तीसरे पर हम आने वाले हैं। जिस देश ने 2 दशकों तक भारत पर हुकूमत की हो, वो आज अर्थव्यवस्था में भारत से पीछे है। तो अपने आप में आज का आधुनिक तकनीकी का मास्टर मानता है जापान, वो भी भारत से पीछे है। आने वाले समय में मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि स्वदेशी जागरण मंच का जो योगदान है, उस योगदान के कारण हम आने वाले समय में आत्मनिर्भर भी बनेंगे और दुनिया की महाशक्ति भी बनेंगे। ये भी मैं आपको विश्वास करता हूं। आपका परिश्रम ऐसे ही नहीं, हमारे संगठनों की परिश्रम की पराकाष्ठा आज हम ऐसे ही नहीं खड़े। 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां चली गई, जिन्होंने जीवन भर मां भारती के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उनका एक-एक विजन, उनका एक-एक विषय कभी हम बात करते हैं। हमारे संगठन जितने भी हैं, उनको किस तरह से सजो के रखा है, उनका काम किस तरह से बांटा गया है। हम समाज के लोगों को काम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं, हमारे स्वदेशी की ताकत बहुत बड़ी है। और आज आपने देखा, भाई साहब कह रहे थे कि राजस्थान के प्रवासी भाई साहब, मैं उसका एक उदाहरण देना चाहता हूं। और वो उदाहरण यह है कि मैंने पहले ही साल में राज्य राजस्थान किया था। राज्य राजस्थान में मैंने सभी को निमंत्रण दिया। मेरे को देश में भी राज्यों में जाने का मौका मिला, कई दुनिया के देशों में भी जाने का मौका मिला। मेरे राजस्थान के प्रवासी देश के भाई मिले, मैंने उनको आमंत्रित किया, वो आए और पहली बार 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए। 35 लाख करोड़। और आप ये बताते हुए भी खुशी हो रही कि उसमें से एक साल के अंदर 8 लाख करोड़ के एमओयू जमीन पर आ गए, उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया। ये हमें खुशी है। इसलिए मैं कहता हूं, हमारा गांव का वो गरीब प्रजा पर जो बर्तन बनाता है, हमारा कुम्हार, हम लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हम ऐसे हमारे छोटे लघु उद्योग वाले उनके साथ काम कर रहे हैं। लगातार उनको हमारी सरकार प्रोत्साहन कर रही है। बजट में उनका हमेशा प्रावधान है कि गांव से, गलियों से निकल करके जब वो माल लेकर के आता है तो हमारे बाजार की शोभा बढ़ाता है। मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सबको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तीव्र गति से सेमीकंडक्टर निर्माण हमारा युवा कर रहा है। मोबाइल निर्माण में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है। हरित ऊर्जा में हम अग्रणी बन रहे हैं। स्टार्टअप के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। यह सब अचानक नहीं हुआ है, ये आपका परिश्रम है, आपकी मेहनत है। इसके कारण हमारा भारत आगे बढ़ रहा है। यह मोदी जी की नीतियां हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति है, देशवासियों की मेहनत है, उसका फल है। जब सरकार की नीतियां स्पष्ट हो, नियत साफ हो और नेतृत्व मजबूत हो तो राष्ट्र की दिशा बदलते देर नहीं लगती है। मित्रों, आत्मनिर्भर केवल कारखाने और भारी उद्योग से नहीं आती, ये आता है गांव के उस कुम्हार से जो माटी को आकार देता है, उस बुनकर से जो रात पर करके पर मेहनत करते कपड़ा की बुनता है, वो चरखे पर मेहनत करता है, उस महिला से जो अपने घर में अचार, पापड़, शहद बनाकर
सेवा दे रहा है। ये स्वदेशी की आत्मा है, ये ग्रामोद्योग की ताकत है। जब हम स्थानीय उत्पादन खरीदते हैं तो हम किसी एक व्यक्ति की मदद नहीं करते, हम उस पूरी श्रृंखला को सहारा देते हैं जो उत्पादन से जुड़ा रहता है। उसका उत्पादन का एक श्रृंखला नहीं, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। और जब सामान खरीदते हैं तो वो चेन बनती है, और जब वो चेन बनती है तो वो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। उससे उसका परिवार चलता है, घर मजबूत होता है और वो आगे बढ़ता है। ये भी मैं कहूँगा, जब किसान उस कच्चे माल को पैदा करता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। मैं किसानों से कहता हूं कि पैदा आप करते हो, उसका फायदा हमें मिलना चाहिए, लोकल लेवल पर मिलना चाहिए। मेरे यहाँ जीरा पैदा होता है, जीरे की मंडी हमने खोली, उसके लिए प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं? धनिया हमारे यहाँ होता है, इसबगोल हमारे यहाँ होता है, मक्का हमारे यहाँ होता है। अगर हम बात करें तो हल्दी हमारे यहाँ होती है, मेथी, हरी मेथी हमारे यहाँ होती है, मूंगफली हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है, सरसों हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है। फल की बात करें तो किन्नू हमारे यहाँ पैदा होता है। हमारा सवाई माधोपुर क्षेत्र अमरूद के लिए जाना जाता है। हमारा जैसलमेर में लोग कहते हैं जैसलमेर का हमारा खजूर सबसे अच्छा पैदा हो रहा है, जो सऊदी में नहीं होता है वो हमारे जैसलमेर में मिलता है। बालोतरा और बाड़मेर की बात करें तो वो अनार ऐसा मोटा, जो सबसे बड़ा वाला अनार आता है, वो हमारे बालोतरा से आता है। हमने उसकी सभी की प्रोसेसिंग वही उसी जिले में बनाई। हमने बनाया है पंचगौरव ओडीओपी। हमारे जिले के 5 गौरव क्या हो सकते हैं? वो वनस्पति क्या है, फल क्या है, वहां का दर्शनीय स्थल क्या है, वहां का मोनूमेंट क्या है, वहां का खेल क्या है। इस तरह से हमने जिले में पंच गौरव बनाया है। इसको बढ़ाएंगे तो स्वदेशी अपनाएंगे, जिससे हमारा स्वदेशी खेल भी होगा। स्वदेशी मंदिर में दर्शन करने भी जाएंगे, जो अपना मंदिर है वो कौन सा हो सकता है। इसलिए पंच गौरव बना करके हमें हमारे नीचे तक को मजबूत करना है। ये मित्रों, जब व्यापारी जिसे बाजार तक पहुंचाया जाता है एक स्वदेशी वस्तु को खरीद, दरअसल एक पूरे परिवार को रोटी, एक पूरे गांव की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। आज जब हम नवाचार की बात करते हैं, जरूरी है नहीं कि वो किसी बड़ी प्रयोगशाला से ही निकले। असली नवाचार जो आदमी की जिंदगी बदले, वो गांव समृद्ध करे। साथ ही राजस्थान में भी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक राज्य के स्कीम का ध्यान रख के चलते हैं। वो बताते हैं कि मेरा राज्य कैसे बढ़ सकता है। जिस तरह से हमने जिले का मॉडल लिया, हमारे जिले की अगर अर्थव्यवस्था जीडीपी बढ़ेगी तो हमारे राज्य की बढ़ेगी, अगर राज्यों की बढ़ेगी तो हमारे देश की बढ़ेगी। हमें इस भाव से काम करना है। हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट से लेकर के टेक्सटाइल से लेकर के हमारा जितना काम होता है, ब्लू बैटरी से लेकर के जो हमारा काम चलता है राजस्थान के अंदर, वो दुनिया के बाजार में आप देखते हैं किस तरह से राजस्थान के माल की खपत होती है, वो हमारा स्वदेशी माल जाता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमें पूरा ध्यान रखते हुए हमारे स्वदेशी को आगे बढ़ाना है और हमारी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना है। ये हमारी संस्कृति, हमारा हस्तशिल्प हमारा प्रसिद्ध है, उसको हमें कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं, कई जगह में जाता हूं, प्रदर्शनी देखता हूं, उसमें पुराने जो हमारा पुराना गाड़ी है, हमारी पहले पहली होती थी वो है, हमारे हैंडीक्राफ्ट जो होते थे, पुरानी टेबल होती थी, मेज होती थी, इसका लोगों ने टिकट लगा रखा। पुरानी वस्तुओं का उनको दिखाते हैं। हमने कहा हमारा ये तो उत्पादन है, हमारे गांव में से उत्पादन होता है, लेकिन उन लोगों को क्या पता है, उन्होंने ऐसे उसको सजा कर अच्छी बात है, हम कहते हैं और भी चाहिए तो और भी हम बेच सकते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जितना पुराने मॉडल में जाएंगे आपकी प्राइस उतनी ही अच्छी होगी, स्वदेशी भी होगी, हमारा उसमें सब कुछ मिलेगा। इसलिए ये भी हमें करना चाहिए। मैंने ब्लू पोट्री, लहरिया बंदेज, संगमरमर का काम, मीनाकारी को आपने देखा ही है। ये केवल कला नहीं, हमारी विरासत है, हमारी पहचान है। और इसीलिए आपको मैं कहना चाहता हूं, हमारे राजस्थान का आपने शेखावाटी
क्षेत्र आपने जो राजस्थान वाले उन्होंने तो देखा है, वो हमारे शेखावाटी की हवेलियां बड़ी प्रसिद्ध है और वो हवेलियां उनकी है जो राजस्थान के दुनिया में जो हमारे सेठ हैं जिन्होंने दुनिया में जाकर के नाम किया है, उन्होंने राजस्थान की खुशबू को दुनिया में महका रखा। मैंने उनको कहा कि ये हवेलियां दोबारा नहीं बनेंगी, उनके कारीगर भी नहीं है, उनकी मीनाकारी का कोई नमूना कहीं नहीं मिलेगा। मैंने शेखावाटी की हवेलियों पर रोक लगा दी, उनको तोड़ रहे थे, फोड़ रहे थे, कोई कुछ बना रहा था, मॉल बना रहा, कोई कुछ बना रहा था। मैंने उनको इसलिए रोका कि हवेलियां नहीं बन सकती, आप इमारत खड़ी कर सकते, हवेलियां नहीं बना सकते। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैंने उनके ओनर और मालिकों जब मैंने संपर्क किया, आज मैं आपसे कह सकता हूं हजारों हवेलियां हैं, लेकिन 662 हवेलियां को चिन्हित करके उनके ओनर और मालिकों को बुला करके वहां काम प्रारंभ कर दिया है, जिससे हमारी विरासत और विकास दोनों साथ साथ, उसके लिए भी हम, वो हमारे राजस्थान की पहचान है, हमारे किले, हमारे महल, हमारे अभ्यारण्य, हमारी झीलें। मैं कई बार कहता हूं, मेरे प्रवासी भाई आए थे, मैंने कहा था किसी और प्रदेश में कोई जाएगा तो एक स्थान देखने जाएगा, एक मंदिर देखने जाएगा, एक कोई अभ्यारण्य देखने जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं राजस्थान जो आता है एक टिकट में 4 फिल्म देख करके जाता है, क्योंकि यहां के जो किले हैं वो कहीं नहीं मिलेंगे, यहां के जो महल है वो कहीं नहीं मिलेंगे, यहां के अभ्यारण्य वो कहीं नहीं मिलेंगे। और अभी आप देख रहे हो तनोट माता की जब मैं बात करता हूं तो एक दिन में पहले कम लोग आते हैं, 15, 20 और 25 हजार लोग प्रतिदिन आते हैं। वो मेरा जो जैसलमेर का खुड़ी का डेजर्ट है वो दुबई से कहीं कम नहीं है, वो दुबई से ज्यादा है, इसलिए लोग वहां देखने के लिए आते हैं। अगर मैं धार्मिक टूरिस्ट की बात करूं तो आप देखेंगे खाटू श्याम जी, सालासर जी, श्रीनाथ जी, सामरिया सेठ जी, तनोट माता, करणी माता, अपन जहां जाएंगे वहीं त्रिपुरा सुंदरी माता, अगर इधर आएंगे तो मेहंदीपुर बालाजी, गिरिराज जी, पूछरी का लोटा, आप सबको आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा है क्या नहीं? आप आएंगे सवाई माधोपुर जाएंगे तो गणेश जी का मंदिर देखेंगे, जयपुर में जाएंगे तो गोविंद देव जी, गणेश जी, काले हनुमान जी, आप देखिए कहीं नहीं मिलेगा। हम हर 15-20 किलोमीटर पर हमको राजस्थान में एक अलग और एक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हमें मिलेगा। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा धार्मिक टूरिस्ट आता है तो वो राजस्थान के अंदर आता है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा अभी आवश्यक। मैं अभी जैसलमेर गया था, हमारी राष्ट्रपति जी आई थी, तो वहां के लोगों का यह कहना था कि साहब लोगों के लिए रुकने के लिए होटल नहीं। मैं होटल वालों से कहता हूं आप होटल बनाइए, आइए, आपको पूरे 4 साल की 5 साल की बुकिंग एडवांस में हो जाए। देखिए राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है और राजस्थान पोटेंशियल भी है। जब मैं जापान गया था तो वहां के लोगों ने कहा, क्योंकि यहाँ के जो हमारे हैं वो तो कहते हैं, उनसे पूछते हैं आपका व्यापार? हाँ साहब ठीक है, काम चल रहा है साहब, ऐसे ही है साहब, रोटी निकल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं जापान गया तो उन्होंने खुले मन से कहा कि हम राजस्थान में जितने भी उद्योग लगाए हमें 3 से 4 गुना साल में फायदा होता है, 3 से 4 गुना। इसलिए मैं कहता हूं कि राजस्थान हर क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है, राजस्थान हर क्षेत्र में। और मैं इसी के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान स्वदेशी में भी आगे है और आपका निश्चित रूप से राष्ट्रीय परिषद हमारे राजस्थान में और लाभदायक रहेगी। मेरा अंत में इतना ही कहना है कि आज यहाँ जो उद्यमी सम्मानित हुए हैं वो राष्ट्र की असली ताकत है, उनके हाथों में भारत का भविष्य है। स्वदेशी जागरण मंच से मैं आग्रह करूंगा कि यह आंदोलन और अधिक व्यापक हो,
हैं, क्योंकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं बहनों को एडवांस में बहुत बहुत उसके लिए बधाई दे देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज मैंने हर क्षेत्र की 10-10, 15-15 महिलाओं को बुलाया था, उनसे मैंने विचार विमर्श किया, उनसे मैंने पूछा, क्योंकि महिला हमारी आधी आबादी है, इनका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मातृशक्ति का योगदान बहुत होता है, और मातृशक्ति तो मातृशक्ति होती है। मैंने देखा, आपने भी देखा, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माता गांव में भी और शहर में सबसे पहले जगने वाली होती है और सबसे लास्ट में सोने वाली होती है। आज कोई माता बहनें जो सरकारी सर्विस में है या उद्योग में है, वो उस काम को भी करती है, लेकिन वो घर का जो परमानेंट काम है उसको भी नहीं छोड़ती है, वो भी करती है और वो भी करती है। हम देखते हैं कभी कभी साहब जाते हैं, ऑफिस से आते हैं, जाकर के बैठते हैं, पानी नहीं आया, पता नहीं मैं कहां से आया। और हमारी जब बहनें जाती हैं, बराबर की सरकारी काम को भी करती हैं, उद्योग के काम को भी करती हैं, और जाती हैं तो सबसे पहले घर को देखती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, समय मिलता है उसके बाद पानी पीती है, फिर कहाँ आधा काम करके जब चाय पीती है। तो माता बहनों के अंदर ताकत है। मैं स्वदेशी जागरण मंच से यही कहना चाहता हूं कि हमारी माता बहनों का योगदान अभी और बढ़ना चाहिए, आवश्यकता है, और स्वदेशी के क्षेत्र में तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसलिए हमारी माता बहनों से संबंधित जो काम है उनको आगे ला करके इस क्षेत्र में और बढ़ाया जाए, जिस सही माने में हम स्वदेशी जागरण मंच के माध्यम से आत्मनिर्भर बन सके। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि अगर राजस्थान को विकसित करना है या भारत को विकसित बनाना है तो बिना माता बहनों के नहीं बन सकता। इसलिए माता बहनों का योगदान बहुत आवश्यक है, उनको भी हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उनको भी आगे लाना चाहिए, जिससे सही मायने में सच्चे अर्थों में हमारा भारत आत्मनिर्भर बन सके। आप सभी ने मेरे को बुलाया, थोड़ी मेरी व्यस्तता थी, अब इसलिए मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट में लेट भी हुआ, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये आयोजन बहुत ही शानदार अच्छा सा कार्यक्रम आपने रखा है, ये राष्ट्रीय परिषद की बैठक रखी है। मैं निश्चित रूप से आयोजकों को और राष्ट्रीय परिषद के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को, प्रदेश पदाधिकारियों को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।